Hey guys, welcome back again to my YouTube channel and Hare Krishna to everyone. After a long time I'm uploading this video. मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे मैसेजेस टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में. ऑब्वियसली आप लोग इंस्टाग्राम में हो तो फॉलो कर सकते हो. लिंक्डइन में यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन लिंक्डइन. अदर दैन दैट यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम ग्रुप्स. वहाँ पे सब अपने अपने डाउट सॉल्व करते रहते हैं. जनरली मैं वहाँ पे एक्टिव नहीं होता हूँ बिकॉज मैं भी अपनी जॉब और ये सब करता रहता हूँ. तो आई डोंट हैव दैट मच टाइम, बट स्टिल आई ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरी कमेंट्स और ईच एंड एवरी मैसेजेस इन इंस्टाग्राम एंड एवरीवेयर. सो ये वीडियो है फॉर दोज हु आर लैकिंग ऑफ कॉन्फिडेंस. उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मोटिवेशन थोड़ा सा लूज होता जा रहा है बिकॉज जून के एग्ज़ाम आ गए हैं. टिप्स एंड ट्रिक्स कि किस तरीके से आप अपने पढ़ाई को ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो. ठीक है, let's begin. So for a video, this video will not be a confidence or a motivation type, पर ये वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि मैं तुम्हें डरा दूंगा. ठीक है, तो अगर देखना है वीडियो तो यू कैन वॉच इट प्रॉपरली, बट थोड़ा डर भी लगेगा. वाई आई एम टेलिंग यू दिस कि यू हैव मोस्ट प्रॉब्ली 25 to 30 days, करेक्ट. आफ्टर दिस तुम्हें नेक्स्ट एग्जाम दिसंबर देना है या नहीं, सोच लो. नहीं देना है ना, किसी को नहीं देना होगा. देखो 25 to 30 days हैं, दिमाग 10 जगह घूमेगा और चीज़ें डिस्ट्रैक्शन के लिए होंगी. यू कैन जस्ट डिस्कनेक्ट फ्रॉम योर इंस्टाग्राम. मैंने अभी फॉलो करने के लिए बोला है, लेकिन अगर तुम लोग नहीं हो तो मत आना, और अगर चला रहे हो तो डिस्कनेक्ट कर दो. ठीक है, सब हटा दो. जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़. अगर तुम्हारे इतना डिस्ट्रैक्शन के इतना है कि मेरे को डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, जस्ट डिलीट ऑल दिस थिंग्स. यूट्यूब रखो और टेलीग्राम रखो. व्हाट्सएप भी ज़रूरी है क्योंकि सब ग्रुप्स वहीं पे होते हैं, टीचर्स और ग्रुप्स सबके. सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट. बट इंस्टा और ये सब हटा दो. रील्स में टाइम वेस्ट करना बंद करो. यूट्यूब में भी शॉर्ट्स देखने लग जाते हो, वो भी देखना बंद करो. द ओनली थिंग यू शुड फोकस राइट नाउ इज़ योर रिवीजन. फर्स्ट थिंग, अभी छोड़ो तुम्हारा सिलेबस ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ है. देख लो, अगर सिलेबस ख़त्म हो जाएगा 4-5 दिन में ख़त्म कर लो. नहीं हो रहा है अब तो मुझे लगता नहीं सिलेबस का आना भी चाहिए क्वेश्चन. जितना हो गया है स्टिल ओके विद दैट. अपनी पढ़ाई को उस लेवल में मत ले जाओ कि अब मुझे पूरा सिलेबस ख़त्म करना है. नाउ यू शुड फोकस ऑन योर गुड पार्ट्स. तुम्हें कुछ पार्ट्स अच्छे लगते होंगे, कंपनी लॉ में ये पार्ट अच्छा लगता है, चाहे CS प्रोफेशनल चाहे CS एग्जीक्यूटिव हो, बोथ ग्रुप एक ग्रुप कुछ भी दे रहे हो. द ओनली थिंग यू शुड फोकस ऑन योर कि तुम किस में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो. ठीक है, जो भी तुम्हारा सबसे ज़्यादा स्कोरिंग मार्क्स है उसको और ज़्यादा अच्छे से स्कोर करने का ट्राई करो. ठीक है, उसको रिपीटेटिवली पढ़ो. कुछ पार्ट्स बहुत छोटे हैं और उनमें उनका वेटेज बहुत ज़्यादा है. ट्राई टू रीड एंड रिवाइज दैट फ्रॉम योर पर्टिकुलर प्रॉपर नोट. डोंट मेक इट कि शॉर्टर नोट से पढ़ूँ, क्योंकि उसके तुम्हें मार्क्स जाने कहीं नहीं चाहिए. ठीक है, नाउ कम्स द सेकेंड पार्ट. कुछ डिफिकल्ट सब्जेक्ट हैं, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट सबके डिफिकल्ट होते हैं. JIGL, कंपनी लॉ, CS प्रोफेशनल में DD. ठीक है, ओपन बुक में आई एम नॉट सीइंग कि इतना डिफिकल्ट है, बट DD वगैरह थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. गवर्नेंस, टैक्स, इन सब के लिए देखो कुछ सब्जेक्ट हैं जो कि तुम्हें यू शुड अंडरस्टैंड राइट नाउ कि कुछ सब्जेक्ट में से वैसे में रट्टा मारना है. वो घंटा उसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, कुछ नहीं है. JIGL के शुरू के चैप्टर, कुछ चैप्टर में कोई सेक्शन, और JIGL में जब बोलते रहते हो कोई सेक्शन उसमें याद नहीं करना. सेक्शन के लिए सिर्फ कंपनी लॉ है, रेगुलेशन के लिए है SEBI. इनके सेक्शन और रेगुलेशन पढ़ना है. उसके अलावा किसी में इतना ध्यान मत दो कि मुझे सेक्शन पढ़ना है, मुझे प्रोविजन रट के जाना है. नहीं, यू जस्ट नीड टू राइट विथ योर ओन वर्ड्स. तुम्हें इस प्रोविजन समझ में आ गया, उसको खुद की लैंग्वेज में लिख दो. दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू डू. कोई यहाँ पे कुछ बड़ा सा तुम्हें आंसर बिल्कुल प्रोविजन बेस्ड नहीं लिखना है. ऑब्वियसली 1-2 पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे तुम्हें पर्टिकुलर वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं. ऑब्वियसली तुम यूज़ करने लग जाओगे कि रिवाइज इतना किया है, और ये मत सोचो कि तुम भूल जाओगे. एवरीथिंग यू विल रिमेंबर द डे बिफोर योर एग्ज़ाम. और जिस दिन डे बिफोर एग्ज़ाम के दिन भी तुम्हें जितना हो सकता है ट्राई टू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग. दैट डे यू हैव टू रिवाइज एवरीथिंग, क्योंकि अभी तुम टाइम करोगे कंज्यूम अपना सब कुछ पढ़ने में नहीं, जो इंपॉर्टेंट है. लेकिन एक दिन पहले तो पूरा सिलेबस एक बार जितना छोटे करके पढ़ सकते हो वो तुम्हें ख़त्म कर देना. क्यों? एक दिन का पढ़ा हुआ नेक्स्ट डे याद रहता है. तुम एक सेंटेंस भी पढ़ लोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में कुछ तो घुसा रहेगा और अगले दिन जाके तुम लिख लोगे. दैट्स व्हाट आई सेड. रिवीजन इज़ इंपॉर्टेंट. और डे बिफोर एग्जाम के पहले जो थोड़ा सा रिवाइज करोगे पूरा एक बार में, वो इंपॉर्टेंट होगा. जो चीज़ नहीं भी पढ़े होगे ना और वो एक दिन पहले पढ़ के चले जाओगे, अगले एग्जाम में आ जाएगी, लिख लोगे. मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ की है. मैं जैसे कुछ चैप्टर छोड़ के जाता था, लेकिन उनको एक दिन एग्जाम के पहले मैं पढ़ लेता था. मतलब वैसे ऊपर से देख लेता था, या उसका वैसा छोटा सा लेक्चर देख लेता था, क्योंकि 10 घंटे के मैराथन में किसी टीचर का 10-15 मिनट का वो लेक्चर होता था, आधे घंटे. वो देख लो,
अगले दिन जाएगा कुछ ना कुछ आ गया, लिख लोगे। एज सिंपल एज दैट। तो डोंट थिंक अबाउट राइट नाउ कि हमें कुछ याद रहेगा, नहीं, सब याद रहेगा। कॉन्फिडेंस के लिए भाई दिसंबर अटैम्प्ट नहीं देने का है, जूनियर अटैम्प्ट देने का है। 30 दिन मिनिमम 30 दिन है, बैठ जाओ आराम से। नहीं बैठने का मन कर रहा है फिर भी बैठे रहो, पर कुछ मत करो, फ़ोन हटा दो। तुम्हारे पास फ़ोन के अलावा सिर्फ एक फ़ोन ही डिस्ट्रैक्शन होता है, वो हटा दोगे ना तुम्हारे सारे डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएंगे, पता है तुम्हें। तो वो एक बार हटा के पढ़ने बैठ जाओ। अभी भी प्लान नहीं बना है, फिर से प्लान बना लो, अभी भी चांसेस हैं कि क्लियर हो जाएगा। रिवीजन, क्योंकि अभी आने में 1000 लोगों की मोटिवेशन डाउन हो गई, कॉन्फिडेंस चला गया है, ठीक है। दे डोंट वांट टू स्टडी राइट नाउ, वो लोग नहीं पढ़ेंगे, वो लोग डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे और एंड में जाके जो अपने एग्जाम्स हो गए उसमें ख़राब कर देंगे। बट इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो यू शुड स्टडी राइट नाउ। और आई एम टेलिंग यू, अगर तुमने इस 20-25 दिन में भी अच्छे से पढ़ाई कर ली, तुम्हारे बहुत चांसेस है क्लियर होने के। अगर तुमने ढंग से पहले नहीं किया, ऐसा नहीं है कि आप जो पहले से पढ़ के आ रहे हैं वो पास नहीं होंगे, वो भी होंगे, लेकिन तुम्हारे चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके कॉन्फिडेंस लूज होने लगते हैं, तुम्हारे कॉन्फिडेंस लूज नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। सो जस्ट गिव इट योर 100%, 1000%। डोंट गिव शिट अबाउट एनी थिंग, जस्ट स्टडी, दैट्स इट, दैट्स वॉट मैटर्स राइट नाउ, ठीक है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो में आई विल मेक श्योर कि तुमको एक दिन के पहले वाली प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बता दूँ, ठीक है। सो बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स, बाय बाय।